हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा ट्राइंगल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ट्राइंगल्स को करने के लिए अभी हमने जो उसके बेसिक क्राइटेरिया थे कॉन्ग्रुएंसी के, वो हमने डिस्कस किए, उनके बारे में हमने जाना कि क्या होता है। और प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इससे रिलेटेड। तो चलिए अपने क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे और शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, केवल खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। जी हाँ, केवल खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते हैं। आपको नदी पार करने के लिए क्या करना होगा, एफर्ट्स डालने होंगे। तो उसी तरीके से आपके अगर कुछ गोल्स हैं तो आप उनके बारे में सोच के, अगर आपने बोला कि यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, यू वांट टू बिकम डॉक्टर, कुछ भी जो भी आपके गोल्स हैं, आपको टॉप करना है क्लास में या किसी को जस्ट पास होना है, सबके अलग अलग गोल्स हैं भाई, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो वो आप बैठे बैठे या सोच के नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, है ना। यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स ऑन इट। तो चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। तो ये हमारा क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। पहले परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन क्या था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। चलो मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत इसमें खुद से करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, हिंट मैं आपको दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में एक चीज देखें कि यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, जहाँ एक एक है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। क्लियर। दूसरा, यहाँ पे जो ये वाला एंगल है बच्चों, वो इस एंगल के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। और ये जहां पे एक एक साइड लगी ए है, ये आप इसके इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो गिवन जो है उसको लिख देते हैं। क्या क्या गिवन है कि जो सर AC है वो AE के बराबर है, AB है वो AB के बराबर है, और एंगल BAD जो है आपका एंगल EAC के बराबर है। वही चीज है, यहाँ एंगल BAD जो है आपका एंगल EAC के बराबर है। ठीक है, ठीक है, EAC के बराबर हमें अब शो दैट हमें करना है, टू प्रूव हमें करना है BC बराबर DE, BC बराबर DE हमें प्रूफ करना है। तो यार BC बराबर DE प्रूफ ऐसे तो होगा नहीं, दो ट्राइंगल या BC बराबर DE प्रूफ करने के लिए आपको दिख रहा है कि कुछ दो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दी नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है तो इट मींस आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट यहाँ प्रूफ करने होंगे। कॉन्ग्रुएंट आप यहाँ ट्राइंगल प्रूफ करोगे तो आपको आप देखोगे जो ट्राइंगल्स आपके पास यहाँ हैं, जो आपको ट्राइंगल्स यहाँ दिख रहे हैं, उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा BC DE। अब यहाँ देखो BC मैं देख रहा हूँ, BC ये देखो, BC कौन सा एंगल में आ रहा है, ये ABC, BC बन रहा है ABC में, है ना। BC का इन्वॉल्वमेंट यहाँ आ रहा है। DE का इन्वॉल्वमेंट देखो, तो DE का इन्वॉल्वमेंट आप देखेंगे तो DE, ये DE और ये यहाँ पे, और इससे ही मिल गया तो ADE। और अगर बात करें BC की, तो BC आप ये देखो, BC ये है, ये BC है, तो ये जो BC है ये सीधे मिलके आ रहा है इस वाले एंगल पे, तो ABC पे, है ना। तो ABC पे, तो यहाँ पे यानी कि मुझे दो ट्राइंगल्स पता लग गए जिस पे आपको वर्क करना है, ABC और ADE पे आपको वर्क करना है। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो और CP/CT से आप फिर BC और DE को भी क्या कर दोगे, इक्वल प्रूफ कर दोगे। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में यार, फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर देखेंगे इस क्वेश्चन को, हुआ आप लोगों से। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे आपको पता लग गया कि ट्राइंगल्स कौन से लेने हैं, ना। ट्राइंगल्स कौन से लेने, तो ट्राइंगल पहले मैं ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल लेना आपको ADE। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो AB जो है बराबर है इस AD के, जो इस ट्राइंगल में आ रहा है, ADE में आ रहा है ना। AB बराबर ADE के, AB बराबर AD के क्या है, गिवन, और ये क्या है, साइड है। ठीक है, फिर दूसरा आ जाते हैं, और क्या गिवन है, आपने देखा कि ये वाली साइड भी गिवन है, AC किसके बराबर है, AC AE के बराबर है, और AC आपके पहले वाले ट्रायंगल का पार्ट है, AC इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है।
ये भी क्या है, गिवन है। और अब आ जाते हैं एंगल पे। अब बताओ आपको एक चीज देखते हैं कि यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वैसे तो बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, बट ये एंगल ए बी डी है और ट्राइंगल हमारा ए बी सी है। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हालांकि ये बराबर होंगे, बट हमको बताना पड़ेगा कि ये बराबर क्यों है। ठीक है, हमें बताना पड़ेगा कि ये बराबर क्यों है। तो इसके अब देखिए यहां पे ये दो एंगल बराबर है, इस एंगल को, ये एंगल मैं मान लेता हूं जो बीच वाला एंगल है, ये दोनों के लिए कॉमन है ना भाई, है तो दोनों के लिए कॉमन ही है। जब ये दोनों बराबर है तो इसको एंगल 1 मान लो, एंगल 1। तो अगर मैं यहां ये क्या ये लिखना सही नहीं रहेगा, क्या लिखना सही नहीं रहेगा कि एंगल कौन सा है, बी ए डी प्लस एंगल 1 बराबर है एंगल ई ए सी, क्योंकि ये तो इक्वल है एंगल ई ए सी प्लस इसमें 1 तो दोनों में एंगल 1 ही कॉमन हो रहा है ना, दोनों में हम जब जोड़ रहे हैं तो एंगल 1 ही जोड़ रहे हैं ना। तो एंगल 1 अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 40 है, तो यहाँ भी 40 है, और पहले से इक्वल तो है ही, ये दोनों तो इक्वल ही पहले से, इसलिए इसमें अगर मैंने 40 जोड़ा तो इसमें भी 40 जोड़ा, तो फिर भी तो दोनों बराबर ही रहेंगे। तो ये एंगल 1 जोड़ने से, आप देखो ये एंगल अगर 1 इसमें जोड़ दिया मैंने, ये एंगल 1 इसमें मैंने अगर जोड़ दिया तो एंगल पूरा बन जाएगा यहाँ तक, और वैसे ही एंगल यहाँ तक है तो ये बन जाएगा यहाँ तक। तो जब ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक बना तो ये एंगल आप देखो ये टच हो रहा है, ये एंगल ही यहाँ टच हो रहा है, तो ये आ गया एंगल बी ए सी, है ना। तो मैं लिख सकता हूं एंगल, therefore एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, ये वाला देखो, अब ये वाला एंगल है, ये कहां से आ रहा है, इस लाइन से आ रहा है इस तक, तो ये इस लाइन से आ रहा है इस लाइन तक, ये इसी ट्रायंगल का एंगल है जो हमें चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल बी ए सी, और ये लिख सकता हूं एंगल सी ए, ठीक है, सी सॉरी ये हो जाएगा हमारा एंगल, यहां से आ रहा है ना ये डी ए ई, डी ए ई, ठीक है। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ए ई, ये भी हमने कर दिया है ना, ये भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो देयरफॉर ये भी हमारा, ये थी हमारी साइड, ये भी थी हमारी साइड, और ये है हमारा एंगल। तो आप इसमें देखेंगे इन दो साइड, ये दो साइड है ना इक्वल, ये और ये साइड इक्वल है, इनके बीच का एंगल है ना, इनके बीच का एंगल हम ले रहे हैं किसी एक ट्रायंगल के। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADE, ठीक है, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब उसी प्रकार से इसका BC देखो, BC इस ट्रायंगल का पार्ट है, DE इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो देयरफॉर BC इक्वल्स टू DE बाय CB CT, यानी कि जो इस ट्रायंगल का बेस है BC वो इस ट्रायंगल के बेस के बराबर होगा आपका, जो कि है DE, ठीक है। कॉपी कर लें इसको, कॉपी करें, चलिए लिख लिया ये। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये आपने कॉपी कर लिया, समझ गया इस क्वेश्चन को, क्या था इसमें, बस कुछ नहीं था, इसमें इस बीच वाले एंगल को इसमें जोड़ना था और क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें ये भी एक लाइन सेगमेंट है, P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी कि बीच का बिंदु है, D एंड D आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB के सेम साइड पे D और E दो पॉइंट्स है, सच दैट एंगल BAD यानी कि जो BAD है ये वाला एंगल है वो ABE के बराबर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है, और एंगल EPA और DPB बराबर है, EPA और DBB ये दो एंगल भी आपके बराबर हैं। तो आपको शो करना है कि एंगल ट्रायंगल DAP यानी कि ये वाला और ट्रायंगल EBP यानी कि ये वाला, ये क्या है, इन दोनों को आपको क्या करना है,
ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने भी पहले वाला किया वैसे ही क्वेश्चन आपको कुछ थोड़ा इस प्रकार करना है। तो फिगर बनाओ और ट्राई करो, बाकी मैं इसको आपको बताऊंगा अभी। ट्राई करो, एटलीस्ट आप ट्राई करो, थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ, है ना। सब चीजें आपको ऐसे नहीं मिलेंगी कि आपको बिल्कुल करे कराए मिले, थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ, आप भी इसको क्या करो, आप भी इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करो यार, आपको ही तो पता लगे कि क्वेश्चन करना कैसे है। खुद से अपना दिमाग लगाओ, क्या पता आप आंसर तक पहुंच जाओ और कई बच्चों के आंसर निकल भी जाए, और जिनके रह जाए वो ये देखे कि अच्छा हमें ये करना था इसलिए हम आंसर नहीं निकाल पाए। तो आपकी क्या होगा, इससे थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग आपकी बढ़ेगी, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को फटाफट। पहले हुआ, अब देखो यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, एटलीस्ट ट्राई आपको करना है, किसी का हुआ है तो बताओ। अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ देखो कैसे आप करेंगे। तो पहली बात तो हमें पता लगाना है कि यार कि ये है कौन सा जो हमको प्रूफ करना है ना, ये ट्राइंगल है कौन सा जो हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले हमने देखा कि एक ट्राइंगल तो है आपका DAP, यानी कि DAP। तो आप हल्का सा इसमें ऐसे, तो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल PBP। आओ अब देखें DAP, ठीक है, आप शेड कर दो पेंसिल से जिससे आपको इजी रहे, DAP और EBP। तो सबसे पहले इसमें देखोगे तो इस वाले ट्राइंगल का, ये वाला ट्राइंगल है जो, इस ट्राइंगल वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और दूसरे वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर, क्रॉसपोंडिंग है, संगत है, एक इधर एक उधर, देखो ये इक्वल है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इसमें, बोल सकते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B क्या है, गिवन है आपको, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि P इसका क्या है, मिड पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। तो मिड पॉइंट क्या करता है, मिड पॉइंट किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांटता है ना, दो बराबर भागों में बांटता है मिड पॉइंट। तो जो ये P मिड पॉइंट है, ये P मिड पॉइंट है, तो यहां से जितना AP होगा उतना ही PB होगा। तो AP अगर मिड पॉइंट है तो AP और PB बराबर होंगे। अब देखो ये AP जो है अगर देखा जाए तो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, और ये देखा जाए तो ये इस जो BP और इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। आप फिगर में भी नहीं ढूंढ पाते तो आप यहां देख लो, ये AP इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और BP इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि जो AP है वो BP के बराबर है। क्यों? बिकॉज P क्या है, P इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब केंद्र बिंदु, जहां केंद्र मतलब क्या होता है, जहां से सारी चीजें बराबर होती हैं। तो अगर कोई लाइन है तो उसका बीच का पॉइंट ये P है, तो इसका मतलब है कि यहां से सारी चीजें, यहां से और यहां सारी चीजें बराबर है, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर एंगल हमने कर दिया, साइड हमने कर दिया। अब देखो अब क्या हमें दिया है यार, ये एंगल हमको दिया है, इसका भी कोई ना कोई कारण होगा ही, यानी कि इसी का कुछ यूज होगा, फालतू तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो अब दिमाग लगाओ कि इसका क्या यूज होगा। अब देखो ये वाला एंगल, इतना एंगल और इतना एंगल बराबर है, बट इतने एंगल से मेरा काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल है ये यहाँ है, ई, ये और ये, तो ये पूरा एंगल या इस ट्रायंगल का एंगल ये, अगर मैं पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं तो एंगल भी पूरा ही लूंगा, आधा एंगल थोड़ा लेंगे हम, एंगल भी हम क्या लेंगे, पूरा ही लेंगे। तो इट मींस कि ये एंगल मेरे को यहां से लेके यहां तक चाहिए, और वैसे ही ये एंगल भी मेरे को यहां से लेके यहां तक चाहिए होगा, ठीक है। ये एंगल भी मुझे यहां से लेके यहां तक चाहिए होगा। तो देखा जाए तो ये बीच वाला पार्ट जो है दोनों में आ रहा है, बीच वाला पार्ट दोनों में आ रहा है, और ये आपस में इक्वल है। देखो इक्वल कौन कौन से हैं, ये बोला गया है ना, एंगल EPA और DPB। देखो कौन सा, EPA जहां पे दो बने हैं इक्वल्स टू DPB, यानी कि ये दो बने, ये दो एंगल्स के आपस में इक्वल है। बट इतने से हमारा काम नहीं चल रहा है ना, इतने से हमारा काम नहीं चल रहा है। तो इस बीच वाले को मैं 1 मान लेता हूं, 1, एंगल 1। तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि एंगल कौन सा है, ये हो जाएगा EPA में प्लस एंगल 1 करेंगे तो वो बराबर होगा एंगल किसका, TPB में भी अगर हम एंगल +1 करेंगे।
भाई क्यों, देखो ये तो आपस में इक्वल है ही ना, लिखने का टाइम दूंगा आप लोगों को, ये तो बोला है ये आपस में इक्वल है। देखो आपस में इक्वल का मतलब है अगर ये फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है तो यहाँ बोला गया है कि ये भी क्या है 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब ये कुछ भी हो, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये आपका, मान लो ये 10 है, ये 10 है, तो 30 10 ये इसके लिए भी, इसके लिए भी 30 और 10 40 यहां से भी होगा, 30 और 10 40 यहां से भी होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं मैं। अगर क्योंकि ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में भी कहा गया है दोनों इक्वल है, फिगर में भी देखो दोनों इक्वल है, 30 10 40 30 10 40, ये बीच वाली वैल्यू कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है ना, बीच वाली वैल्यू चाहे कुछ भी हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ये चीज दोनों में कॉमन है। तो आप यहां इसको एंगल 1 अगर मान लोगे तो एंगल EPA प्लस एंगल 1, तो एंगल EPA, इस EP में मैं एंगल 1 जोड़ रहा हूं। अब मेरी कहानी पूरी, अब मेरे को ही साथ दे रहा है पूरा, क्यों, क्योंकि जो ये एंगल आ रहा है ना, ये वाला एंगल, ये मेरे पूरे ट्रायंगल के लिए आ रहा है। देखो यहां पे ये और ये, ठीक है। और वैसे ही ये वाला एंगल, ठीक है, तो यार और वैसे ही ये वाला एंगल, ये पूरे उस ट्रायंगल के आ रहा है जो ट्रायंगल हमने लिया हुआ है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कवर हो रहे हैं, इधर ये वाला एंगल कवर हो रहा है पूरा, है ना, और उधर दूसरा एंगल कवर हो रहा है। तो ये पूरा एंगल का नाम क्या क्या हो जाएगा, जब इसमें एंगल 1 हम जोड़ देंगे तो एंगल का नाम हो जाएगा DA, कौन क्या हो जाएगा पूरा एंगल का नाम, DAP, क्योंकि यहां पे खत्म हो रहा है ना, देखो एंगल यहां पे खत्म हो रहा है, तो ये एंगल पूरा हो जाएगा एंगल D, ये P आएगा बीच में एंगल, इसको आप नाम देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको नाम हम यहाँ पे, ये जो एंगल आता है इसको हम बीच में नाम देते हैं, ठीक है। जो बीच में एंगल आता है उसको हम, मतलब जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं, कहने का मतलब जो आपको लाइन एंड एंगल्स पढ़ाया था, तो जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं उसको क्या रखते हैं, उसको बीच में रखते हैं। तो एंगल, ये देखो एंगल आप देखो DAP, यहां से बन रहा है ना पूरा, ये सॉरी DPA, ये पूरा बन रहा है ना ऐसे, ये देखो यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म हुआ पूरे से। तो आप यहां बोल सकते हैं कि ये एंगल हुआ हमारा एंगल DPA इज इक्वल्स टू एंगल, ये बन जाएगा आपका यहां से कौन सा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा BPE, ठीक है। ये हमारा इक्वल हो गया, DPA हमारा EPB के बराबर हो गया, ठीक है, EBP के। तो अब मैं इसमें बोल सकता हूं जब एंगल APB और EPB, एंगल APD, हाँ एंगल EBP, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। देखो इसको APD भी बोल सकते हैं बच्चों, आप लोग कंफ्यूज मत होना, एंगल आप लोगों ने पढ़े होंगे, पहले भी बताए थे, इसको APD भी बोल सकते हैं, APD। तो APD के लिए मेरे को पूरा एंगल चाहिए ये, ठीक है, समझ में आई बात। अगर मैं APD की बात कर रहा हूं, APD की बात कर रहा हूं तो ये, फिर यहां से ये और ये, तो यहां से अगर मैं बात कर रहे हैं हम, तो ये पूरा ये एंगल कवर होना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं, और वही कहानी उसके साथ भी होगी। तो वही चीज किया, एंगल DPA ये भी हमारा सेम है ना। तो ये हमारा क्या एंगल है, तो एंगल और दो एंगल के बीच में एक साइड, तो ये हमारा, इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा देयरफॉर ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EBP by angle side angle, ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल। अच्छा एंगल साइड एंगल और एंगल साइड आपको बताया था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। यहां देख लो एंगल, अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर आपने इसको एंगल साइड क्यों नहीं लिया, है ना, और इसको आपने एंगल साइड एंगल क्यों लिया। तो आपको एक चीज मैंने बताई थी, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू अनदर ट्राइंगल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि अगर अगर मैं ये दो एंगल्स ले रहा हूं तो इनके बीच वाली ही साइड मेरे को लूंगा तो ये क्या होगा, तो ये एंगल साइड एंगल आएगा, ठीक है। जैसे ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल को इक्वल, इन दोनों एंगल के बीच की साइड में लूंगा, ठीक है। तो ये अब यहां देखो, वो तो था, अब यहां देखो, यहां पे ये एंगल और ये एंगल आपस में, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो जो मैं साइड ले रहा हूं यहां पे ये ले रहा हूं।
अगर मैं इन दो एंगल के बीच वाली साइड लेता तो एंगल साइड एंगल होता, बट यहाँ पे मैं दो एंगल के बीच की साइड नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे दूसरी साइड ली जा रही है, तो ये इट नॉट फॉलो एंगल साइड एंगल। ये जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था तो बहुत अच्छे से चीज को समझाया था। अब वहीं पे आ जाता है एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड क्या होता है? इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू ट्रायंगल देन दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि एंगल एंगल साइड आप कब लिखते हैं? एंगल एंगल साइड हम तब लिखते हैं, कोई भी दो एंगल ले लो, यहाँ पे साइड का मतलब दो एंगल ले लो कोई भी, यहाँ से ये दो इक्वल है, बट जो तीसरी साइड होगी ना वो क्रॉसपॉन्डिंग होनी चाहिए एक दूसरे के। मतलब इसके ऊपर अगर मैं इसको ऐसे पलट के रख दूं तो ये वाली साइड जस्ट इसके ऊपर आएगी, यानी कि जो संगत इसकी भुजा होगी वो अब बराबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, उस दिन मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दे के समझाया था, जिसने क्लास अटेंड की है वो इजीली से चीज को समझ सकता है। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एंगल साइड एंगल क्यों लगा है। अब देखो एंगल साइड एंगल क्यों लगा, ये भी आपको बता देता हूं मैं। एंगल साइड एंगल क्यों लगा है? तो एंगल साइड एंगल क्यों लगा है? एक एंगल कौन सा लिया हमने? ये छोटी छोटी चीजें जो आगे जाके परेशान करेंगे। एक एंगल ये लिया, ठीक है, और दूसरा एंगल हमने ये वाला यूज किया हुआ है ना। और ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल हमारा ये, अगर ये वाला ट्रायंगल लूं, ठीक है, तो इन दो एंगल के बीच में इसके और इसके बीच में साइड कौन सी आ रही है? एपी। तो यही तो यूज किया हमने, एपी। तो या फिर ऐसा समझ लो, एक एंगल ये है, एक एंगल, हाँ, तो एक एंगल ये लिया है, एक एंगल ये लिया है, इन दो के बीच की साइड ये आ रही है और यही तो हमने लिए, एपी बराबर है पीपी। तो एंगल साइड एंगल इसमें यूज होगा, ठीक है। एंगल एंगल साइड के क्वेश्चन भी आएंगे, तो एंगल एंगल साइड के क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा मैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमने एंगल एंगल साइड क्यों नहीं लिखा है इसको, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एडी और बीई, देखो एडी इसी का पार्ट है और बीई भी इसी का पार्ट है। आप फिगर में मत देखो, आप फिगर में देखने में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, फिगर में मत देखो, आप इसी में देख लो, नाम में ढूंढ लो। आप क्या करो, नाम में ढूंढ लो कि यार एडी और बीई पूछा है ना, एडी और बी पूछा है। एडी देखो यार, एडी आ रहा है इसमें और बीई बीई इसमें आ रहा है, ठीक है। ई बी बीई बात एक है, तो देयरफॉर सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? एडी बराबर बीई हो जाएगा बाय सीपीसीटी। जब हमने पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसकी सारी भुजाएं जो बची हुई वो और एंगल जो है वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? कॉपी कर लें इसको। और जिसको अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर लें, हैंड रेज करके माइक से आप पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को फिर से बता दें, ठीक है। तो करें इस क्वेश्चन को कॉपी। अब देखो इन दो क्वेश्चन में, जो आज के हमने दोनों क्वेश्चन करे, इन दो क्वेश्चन में क्या मेन बात थी बच्चों? इन दो क्वेश्चन में एक चीज अच्छी थी, इन दो क्वेश्चन में बस क्या था, देखो सब चीजें आपको दी गई थी। इन दोनों क्वेश्चन का एक ही आपको यहाँ पे मकसद है कि सेम तरह के क्वेश्चन कराने का, कि यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे भी एंगल वन या बी, देखो पूरा एंगल इक्वल नहीं दिया गया, पूरा एंगल इक्वल नहीं दिया गया, यहाँ पे भी आधे आधे इक्वल दिए गए। ये बीच वाला हमने जोड़ा है, क्यों? क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी, क्वेश्चन जैसा हम कर रहे थे। तो यहाँ भी हमने एंगल वन जोड़ा है, तब जाके एंगल बीएसी और डीएई बराबर हुए हैं। बीएसी तब जाके बीएसी पूरा है। हालांकि ये और ये बराबर थे, ये और ये बराबर हैं, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें यहां से लेके यहां तक की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि हम ट्रायंगल बी ए सी ले रहे थे। हाँ, अगर मैं ट्रायंगल क्या ले रहा होता, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले रहा होता आपका बी ए डी ले रहा होता तो उसके लिए बहुत था इतना, तब तो ठीक है। और इधर मैं ट्रायंगल ले रहा होता सी ए ई, तो ये ठीक था। बट हम ये ट्रायंगल ले ही नहीं रहे, हमें इस ट्रायंगल की नीड ही नहीं थी। हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं एबीसी और एडीई हमने लिया था। हमने क्या लिया था? एबीसी और एडीई हमने लिया था। तो एबीसी एडीई क्या है? ए बी सी, यानी कि यहां ये तक। तो एंगल भी मैं बड़ा पूरा ही लूंगा, एबीसी वाला। तो इसलिए मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ी और वैसी वो जरूरत वहां पे पड़ी। तो एंगल वन आपने यहां जोड़ा, वैसी एंगल वन आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी, यहाँ पे भी आपने देखा कि हमें इसकी जरूरत थी। किसकी? हमें इसकी जरूरत थी, इसकी, है ना, इसकी जरूरत थी। तो यहाँ पे इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको बताया अभी, क्योंकि पूरा एंगल हमको चाहिए था, पूरे ट्रायंगल ले रहे हैं तो एंगल भी पूरा चाहिए था। तो ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से सेम कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं, अलग अलग नहीं, सेम तरह के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप इसको समझना, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप पेचन की प्रैक्टिस करना, एग्जाम में आएंगे तुरंत आप समझ जाओगे कैसे करना है, बहुत ईजी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।